तो कनेक्टिविटी मैं मानता हूं कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनेक्टिविटी का होता है। 2001 सेंसस के आधार पर जो गांव 250 आबादी के हैं उसमें 3 को छोड़ करके बाकी सब सड़क से जोड़ दिए गए। मैं जब गया था तो जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगते थे। अब 4-4.5 घंटे में आराम से लोग पहुंच जा रहे हैं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे, एक्सप्रेसवे और टनल्स के काम चल रहे हैं और इसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। वो जम्मू का रिंग रोड हो, श्रीनगर का रिंग रोड हो, कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, अनेक भारत सरकार ने इस तरह की प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे जी। अब उस टनल का नाम सोनमर्ग हो गया है जी। जेडमोर टनल का, उसका उद्घाटन किए थे और सोनमर्ग जाने का रास्ता 12 महीने खुल गया है। जो दूसरी टनल बन रही है जोजिला जी, जिससे लेह आप बराबर जा सकते हैं कारगिल, वो भी 26 सन या 27 के प्रारंभ तक बन जाएगी। रेल कनेक्टिविटी भी श्रीनगर कन्याकुमारी से अब जुड़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र, संभवतः शायद 19 तारीख को, उस रेल लिंक को देश को समर्पित करेंगे। एयर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो, जम्मू में नया टर्मिनल बन रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, नाइट लैंडिंग शुरू हो गई और फ्लाइट्स की संख्या श्रीनगर में और जम्मू में पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी बात मैं आऊँगा, पावर डेफिसिट स्टेट वो रहा है, लगभग 3400-3500 मेगावाट का हाइड्रो पावर हम जनरेट करते थे। चूँकि हमारा बारिश पर ही हम निर्भर करते थे, सर्दियों में जनरेशन हमारा काफ़ी कम हो जाता था, तो 4 प्रोजेक्ट लगभग 3200 मेगावाट के चल रहे हैं। वो काम उनका तेजी से चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 26 में 2 पूरे हो जाएंगे, 27 में 2 पूरे हो जाएंगे। सोलर पावर की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अब आज हम इस स्थिति में हैं कि 24/7 पावर हम दे सकते हैं। पावर लॉसेस हमारे बहुत ज़्यादा थे वहाँ देश की तुलना में, 50% से भी ज़्यादा था। स्मार्ट मीटरिंग का काम तेज गति से चल रहा है और भारत सरकार के सहयोग से RDSS की योजना भी वहाँ चल रही है। 6.5 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए हैं, बाकी भी लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग, जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। तीसरी बात मैं करूँगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की। 70% आबादी वहाँ की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, मोटे तौर पर 13 लाख फैमिली। इसमें 2.62 लाख फैमिलीज हैं जो मार्जिनल फार्मर है। 2 साल पहले एक स्कीम हम लोगों ने बनाई थी, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से और जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट्स के अफसर और जो 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी मेहनत से वो प्लान बना था और मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा प्लान बना था। 29 प्रोजेक्ट उसमें डिज़ाइन किए गए और वो प्रोजेक्ट साइलोज में नहीं बने थे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं कुछ बातें बताऊंगा। फॉडर डेफिसिट जम्मू कश्मीर में है जी। जो ज़रूरत है फॉडर की, 40% फॉडर हम पैदा करते हैं। इस HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 80% ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। मिल्क डेफिसिट स्टेट थी, अब हम मिल्क डेफिसिट स्टेट नहीं रह गए हैं। जब मैं गया था तो 37,000 लीटर मिल्क जो है पर डे प्रोसेसिंग होता था, अभी 2.25 लाख लीटर पर डे हो रहा है और ये 5 लाख जल्दी होने वाला है। मीट और एग बाहर से बड़ी मात्रा में आता है, उसमें भी 70% ज़रूरतें हम इस स्कीम के बाद पूरा कर पाएंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर बड़ा फोकस किया है। ये सच है कि एप्पल हो, वॉलनट हो, चेरी हो, अनेक इस तरह के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं जो बड़ी मात्रा में वहाँ पैदा होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि
कैपेसिटी का पूरा दोहन हम नहीं कर पाते थे। बड़ी मात्रा में अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अभी जो प्रोडक्शन क्षमता हमारी है वो 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वेस्ट बहुत था, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता हमारी कम थी। 4 वर्षों में हमारी क्षमता 2 गुने से ज़्यादा हो गई है और नए कोल्ड स्टोरेज आ रहे हैं। नीश प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान हम लोगों ने दिया है। GI टैगिंग के कारण भी 7 प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग हो गई है, 14 पाइपलाइन में। एक वर्ल्ड बैंक की सहायता से JK CIP प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए का और सैंक्शन किया है। दक्ष करके एक पोर्टल बनाया है जिसमें किसानों की ट्रेनिंग होती है, एग्री इंटरप्राइजेस कैसे बन सकते हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है और मार्जिनल फार्मर हमारा कैसे आर्थिक रूप से समर्थवान हो सकता है, इसकी कोशिश उसमें की गई है। और मेरा अनुमान है वैसे तो 5 साल में जो कंट्रीब्यूशन GDP को है वो डबल हो जाएगा, ऐसा वो विशेषज्ञों की समिति कहती है। लेकिन मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि वो डबल नहीं 2.5 गुना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीसरे सेक्टर पर मैं आऊँगा, टूरिज्म जी। इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्षेत्र में भी बढ़ा है, लेकिन शांति स्थापित होने के कारण पिछले साल 2 करोड़ 36 लाख लोग आए, 65,000 फॉरेन टूरिस्ट आया। अनेक इंटरनेशनल G20 की मीटिंग के बाद मैं समझता हूँ कि फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एक और प्रोजेक्ट हम लोगों ने भारत सरकार को सबमिट की है, 4 श्रीनगर के डेस्टिनेशन है, 5 जम्मू रीजन के डेस्टिनेशन है और उसमें भारत सरकार की ओर से आश्वासन है। मैं समझता हूँ कि उसे भी जल्द डेवलप करेंगे। होम स्टे बड़ी मात्रा में वहाँ बढ़ गया है जी, डाबर से लेके तमाम एक कार्यक्रम में मैं था, करण सिंह जी का सम्मान समारोह था, तो मैं केवल चर्चा करना चाहूँगा। करण सिंह जी ने मुझसे पूछा कि भाई और सब काम तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक काम मैं आपको बताता हूँ, 15-20 साल में ऐसी साफ डल झील हमने नहीं देखी। ये मैं करण सिंह जी को जी, अच्छा। तो अनेक फ्रंट पर जी और कई इवेंट ऐसे हुए हैं, मोटर रेस हो, मैराथन हो, इसके कारण भी, हाँ, विंटर गेम्स, तो ये सब चीज़ें भी लगातार हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पीस के स्टेक होल्डर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। मेरा अनुमान है कि 5,000 से ज़्यादा होटल पिछले 4 साल में बने हैं। अब होटल केवल बने नहीं, अगर 6 करोड़ 7 करोड़ भी आप एक होटल की कीमत जोड़ें तो इतना और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है और 98% से ज़्यादा लोकल लोग हैं। अब केवल होटल नहीं बने, उनके साथ टैक्सी भी लगी है, उनके साथ लोग भी लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो गया है वो भी पीस का एक स्टेक होल्डर है। तो आपने पीस की बात, तीसरी बात अभी मैं जरा 2-3 मिनट में मैं पीस पे कुछ पूछना चाहता। जी बिल्कुल, उस पर आएंगे। जी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं आना चाहता था। आज़ादी से लेकर के 2020-21 तक मोटे तौर पर 14-15 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। भारत सरकार के सहयोग से एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने उसमें बड़ी रुचि ली थी। 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया था। मैं केवल एक बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जहां भी इस तरह की स्कीम देश में बनी, जम्मू कश्मीर देश का पहला ऐसा इलाका है, यूटी है या राज्य है, 10 साल की स्कीम थी, 3 साल में 28,400 करोड़ का इंसेंटिव खत्म हो गया और हमारे पास ढेर सारी एप्लीकेशंस और इंडस्ट्री रजिस्टर्ड हैं जिनके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया कि इसे और बढ़ाया जाए। जमीन पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 20-21 हज़ार करोड़ के काम चल रहे हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल में पूरे हो जाएंगे। टोटल प्रपोजल की मैं बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। लैंड बैंक की थोड़ी कमी थी, 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए जा रहे हैं, काफ़ी हद तक
लैंड हम दे सकेंगे, ऐसा हम मानते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी, अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप पॉलिसी 21-22 में बन गई थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1088 स्टार्टअप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे ठीक याद है तो 383 या 84 उसमें विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना और कारपेट जी, तो 4 साल में डबल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें काफ़ी मदद की है। अब स्पोर्ट्स और एजुकेशन, ये दो बातों का जिक्र करके, जी एजुकेशन के फील्ड में भी मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, कुछ बड़े नए और अभिनव प्रयोग जम्मू कश्मीर ने किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रियल स्पिरिट में ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो, इसकी कोशिश की गई है। और पहली बार जम्मू कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी A++ एक्रेडिटेशन उसका हो सका है, पहली बार। मैंने 47 to 25 की बात मैं कर रहा हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी का। IUST हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, ये सभी विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं। नॉलेज ऑन व्हील्स, डिज़ाइन योर ओन डिग्री, इस तरह के इनोवेटिव काम जम्मू कश्मीर उच्च हायर एजुकेशन ने किया है। स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी प्रयत्न हुआ है। चैलेंजेस थे, लीगेसी में मिले हुए कई इशूज़ थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर काम उसमें हो रहा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने PMDP में बड़ी फंडिंग की जम्मू कश्मीर को। और लगभग हर जिले में आज स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, इसके अलावा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 स्टेडियम बने हैं। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। 94 से ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर बने हैं। विंटर स्पोर्ट्स पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है, और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनेक लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। 40 से ज़्यादा नेशनल गेम्स वहाँ आयोजित हुई हैं, और लंबे समय बाद लीजेंड्स क्रिकेट हुआ श्रीनगर में जी, और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। 10-10 हज़ार लोग दर्शक दीर्घा में होते थे। तो इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग बड़ी संख्या में हो रही है। तो मोटे तौर पर एक दृश्य हमने आपके सामने रखा है। समय था जब मैंने कहा कि सिस्टम, तो आज ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। और 500 से ज़्यादा सर्विस, नहीं 1116 सर्विसेज हैं ऑनलाइन, और उसमें रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर भी लोगों की राय हम लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरिएट हो, डिविजनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये पूरा ई-गवर्नेंस पर हम लोग चले गए हैं। भारत सरकार के जो मॉड्यूल हैं, चाहे वो बीम हो, और कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बिना ई टेंडर के नहीं हो सकता है जिसकी कीमत 3 लाख से ज़्यादा है। ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी जब तक कि काम का फोटो और GI वो टैगिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी। तो इस तरह के अनेक काम हुए हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 टियर सिस्टम पहली बार लागू हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों देर से लागू होने के बावजूद मैं कह सकता हूं कि चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंचायतें हों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें हमने लागू किया है। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी, वो जम्मू कश्मीर इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है। वहाँ का हेरिटेज, कल्चर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया। तो अनेक इस तरह के भी अवार्ड, यूनेस्को ने भी श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया। तो मोटे तौर पर ये तस्वीर रही है। चुनाव की बात मैंने आपको बताई है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गया।